राजस्थान में मानसूनी बारिश से जलाशयों में अच्छी मात्रा में जल की आवक हुई है, जिससे प्रदेश में सुख समृद्धि और विकास की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जल महोत्सव के तहत शनिवार को मुंडावर उपखंड के बालूडा जोहड़ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जोहड़ की गहराई लगभग 17 फीट है और यह पूरी तरीके से भर चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने जलाशय की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की अच्छी वर्षा के कारण मुंडावर के लगभग सभी जोहड़ पानी से भर गए हैं। उन्होंने जल के महत्व को समझने और इसके उपयोग को आवश्यकता अनुसार करने की अपील की है। इसके साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके धरती को हरा भरा बनाने का संदेश भी दिया है। जालोर जिला मुख्यालय और ग्रामीण अंचलों में देव झूलनी एकादशी और गणपति विसर्जन को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। गणेश चतुर्थी पर गणपति बाप्पा की मूर्तियों की शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मोहल्लों से होती हुई सुंदेला तालाब में विसर्जन किए गई। शाम को देव झूलनी एकादशी के अवसर पर शहर के राधे कृष्ण और ठाकुर जी मंदिरों में विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां सजाकर शोभा यात्रा निकाली गई। ग्रामीण अंचलों में भी इस अवसर पर उत्साह देखा गया और मेले जैसा माहौल बना रहा। टोंक जिले के भरनी ग्राम पंचायत में जल महोत्सव का आयोजन हुआ। जल झूलनी एकादशी पर आयोजित इस कार्यक्रम में सरपंच मुकेश मीणा ने जलाशयों की साफ सफाई और जल संरक्षण पर जोर दिया। राज्य सरकार के निर्देश पर इस दिन जिले के सभी ब्लॉकों और गांवों में बांधों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। टोंक पंचायत समिति में चंदलाई गांव, निवाई पंचायत समिति में माथी बांध, पीपलू पंचायत समिति में दौलत सागर बांध, देवली पंचायत समिति में पनवाड़ सागर बांध, उनियारा पंचायत समिति में गलवा बांध, टोडाराय सिंह पंचायत समिति में ढिबरू सागर बांध और मालपुरा में टोरड़ी सागर बांध पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान भर में जल झूलनी एकादशी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 12 में ऐतिहासिक ढोल 11 शोभा यात्रा आयोजन की गई, जो शहर के प्रताप चौक से शुरू होकर श्रीजी मंदिर पहुंची। इस विशाल शोभा यात्रा में 9 अखाड़े और 57 देव विमान शामिल हुए। यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और मार्ग भर में पुष्प वर्षा की गई। अखाड़ों के सदस्य हैरत अंगेज प्रदर्शन कर रहे थे। सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1500 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए और ड्रोन से निगरानी की गई। 12 में यह परंपरा करीब 200 वर्षों से चली आ रही है। राजस्थान में करोड़ों रुपए की चीनी खराब हो गई है, जो अब अमानक हो चुकी है और खाने योग्य नहीं रही। इस गंभीर मामले पर खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बीकानेर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि खराब राशन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त जांच और कार्रवाई की जाएगी। मंत्री गोदारा ने यह भी कहा है कि यूरिया के साथ चीनी का गोदाम में रखा जाना गलत है और इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने लोगों को 31 अक्टूबर तक खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपना नाम दर्ज कराने की सलाह दी है, अन्यथा वे योजना से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने यह भी टिप्पणी की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान बारिश अच्छी होती है और विकास की गति तेज होती है। बीकानेर में जन सुनवाई के दौरान जिले से संबंधित अनेक मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और मंत्री ने अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के प्रयासों की बात की। राजस्थान के खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा बीकानेर दौरे पर हैं। बात करते हैं हम सर, अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट एक इशू आया है चीनी का। लगभग करोड़ों रुपए की चीनी है वो धूल फांक रही है। वर्ष 2017 से आप चूंकि रसद विभाग के मंत्री हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये बात संज्ञान में आया और बड़ा विषय गंभीरता से लिया और मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका निस्तारण करें। और बहुत ही जो आप मीडिया के साथियों को धन्यवाद जो विषय संज्ञान में लेकर आए कि इतने सालों से चीनी रही और उसका उपयोग नहीं हो पाया। बहुत गंभीर मामला है और इस पर अवश्य कार्रवाई होगी। अभी तक राजस्थान में आपने अन्य जगहों पर भी इस तरह के बारे में आप अधिकारियों से बात की होगी? नहीं, बिल्कुल बात वाजिब है। और पूरे कई जगह राजस्थान में विषय आया और उस पर बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, इसको हमने मंगाया, इसके नोट मंगाया और इसका जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी और इसका निस्तारण भी किया जाएगा। अगर भंडारण की स्थिति की बात करें तो चीनी को यूरिया के साथ रखा गया है, जैसे बीकानेर में हमने देखा, जगह जगह देखने में आ रहा है। तो चूंकि वो खाद्य पदार्थ नहीं है, वो अखाद्य, तो गंभीरता वाला विषय रही है। जो चीनी का इतने साल, आज 7 साल तक यदि पड़े रहना भी और ख़राब होना, ये बहुत ही गंभीर विषय है।
और मैं आपके प्रेस के साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे भी विषय संज्ञान में आप ही लोग लेकर आए और उसके बाद लाकर हमने इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं और बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी है, हाँ नहीं, बिल्कुल ये यूरिया जो ये गंभीर विषय, सबसे पहला विषय तो वही हो जाता है कि भाई 7 साल तक ये चीनी रही क्यों, इसका कहीं ना कहीं कैसे भी डिस्पोजल होना चाहिए था, चाहे ओपन मार्केट में होता चाहे कैसे ही होता है, इसका होना जरूर चाहिए था। इतने साल क्यों रही, ये विषय सबसे पहला विषय तो यही है। फिर साथ में तो सारे विषय जो आप बता रहे वो आ ही रहे हैं, वो तो बात है ही साथ में। राजस्थान में बारिश खूब हुई है, लबालब रहा है प्रदेश, खूब अच्छी, तो इससे जमाना भी नो डाउट अच्छा है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत ही शानदार। ये तो आम जनता कहती है, जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में आती है अच्छा जमाना होता है, आम किसान ये बात कहता है। और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और उससे बड़ा ना सिर्फ अच्छा जमाना होगा, अच्छी फसलें होगी, बल्कि वाटर लेवल भी बढ़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में क्षेत्र को मिलेगा। और मैं कल जैसे झुंझुनू भी था, गंगानगर भी परसों गया, तो हर जगह शानदार फसलें खड़ी है, ऐतिहासिक फसलें का प्रोडक्शन इस बार उम्मीद है राजस्थान में होगा। है इसमें तरह तरह के हर तरह के विषय आते हैं, कोई ऐसा विषय नहीं होता जो बचता है। सब तरह के लोग, हर आदमी अपनी समस्या अपनी बात को लेकर आता है, कोई विकास के काम आते हैं, कोई व्यक्तिगत समस्या, सब तरह के कामों को लेकर जन आते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है मौके पर ही फ़ोन करने का कि आम जन को सुविधा उपलब्ध हो सके। एक निवेदन आपके माध्यम से और करना चाहूँगा कि हमारे विभाग के द्वारा EKYC कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार 31 अक्टूबर तक जो भी खाद्य सुरक्षा लाभार्थी हैं जिन्होंने अपना EKYC नहीं कराई है वो करा लीजिए, क्योंकि यदि 31 अक्टूबर तक वो नहीं कराएंगे तो 1 नवंबर से खाद्य सुरक्षा योजना से वो बाहर हो जाएंगे, उनका नाम स्वतः ही कट जाएगा, उनको फिर पुनः प्रक्रिया से जुड़ने के लिए करना पड़ेगा। आज की तारीख में 4,46,00,000 जो राजस्थान की सीलिंग है, मुझे आपको बताते हुए हर्ष है, लगभग 10 लाख नए लाभार्थी हमने जोड़े, जिसमें 1,70,000 के आसपास हमने ये विशेष योग्यजन जोड़े और 9 लाख के आसपास जो अवयस्क बच्चे और महिलाएं, जो शादीशुदा महिलाएं शादी होकर आई, उनके नाम जोड़े। तो ये काम काफ़ी समय बाद राजस्थान में हुआ, इतनी संख्या में लोगों के नाम जोड़े। और दूसरा, अभी तक 82 लाख के आसपास लोगों ने EKYC नहीं कराई है। मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि आप EKYC कराइए, क्योंकि 31 अक्टूबर तक आप नहीं कराओगे तो आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हो जाएगा। फिर हम नए आवेदन लेकर नए लोगों को इसमें जोड़ेंगे, जो खाली रिक्त स्थान है उनमें नए लोगों को जोड़ेंगे। तो ये हमारा आप सबसे निवेदन है। तो देखिए, EKYC नहीं करवाई है तो जरूर करवा लें। लगभग 82 लाख लोगों की ये बात है, करवानी जरूरी है। नहीं करवाएंगे तो खाद्य सुरक्षा योजना से एक तरह से आप बाहर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से बड़ा संदेश सुमित गोधारा के द्वारा दिया जा रहा है। वहीं चीनी की अगर बात करें तो करोड़ों रुपए की जो चीनी है उसका निस्तारण जरूर जल्दी कराया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं लापरवाही है और लापरवाही किए गए जिन जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके पर भी कार्रवाई की जाएगी। KK सिंह, बीकानेर। राजस्थान पेंशन्स मंच का 1 दिवसीय सम्मेलन अनूपगढ़ के व्यापार मंडल भवन में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक शिमला नायक थी। सम्मेलन में पेंशन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई और मुख्यमंत्री के नाम 16 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को सम्मानित किया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहित छाबड़ा, नगर परिषद उपसभापति सतपाल मुंजाल और कई अन्य शामिल हुए। युवा कांग्रेस में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत की। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आह्वान पर इस अभियान की जानकारी दी गई। युवा कांग्रेस फलोदी के अध्यक्ष कैलाश खिजड़ और वरिष्ठ नेता प्रकाश छागानी ने बताया कि इस अभियान के तहत बाढ़ प्रभावित लोगों के घरों के पुनर्निर्माण के लिए चंदा एकत्रित किया जाएगा। प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर बिश्नोई ने बताया कि घर घर जाकर फंड इकट्ठा करने का कार्य किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष PV श्रीनाथ के निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष में फंडिंग ग्राउंड को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बाढ़ से प्रभावित घर हुए हैं उनको घर का पुनर्निवास करने के लिए पूरे भारतवर्ष में युवा कांग्रेस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हम युवा कांग्रेस हमारे प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन पुनिया के निर्देशानुसार युवा कांग्रेस के द्वारा हर घर जाकर के इस फंडिंग के द्वारा जो बेघर हो गए उनको पुनर्वास के द्वारा पुनर्निर्माण कराया जाएगा। युवा कांग्रेस को ये फंडिंग क्या है और किस तरह से होती है? हम घर घर जाकर के फंडिंग ऑनलाइन कराएंगे। और हमारा ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके और ऑनलाइन के माध्यम से फंडिंग कराएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जोधपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का हुआ आगाज। इस मौके पर नगर निगम उत्तर के सफाई कर्मचारी ने रैली निकालकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश। रैली को स्वच्छ भारत अभियान प्रभारी भरत टेपण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पखवाड़ा के तहत आगामी 15 दिनों में शहर में सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नगर निगम कर्मचारी अतिरिक्त समय तक सेवा देंगे। मोदी जी ने सफाई स्वच्छता अभियान जो चलाए हैं, हम लोगों को उस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना है। हमारे सफाई कर्मचारी सभी इस साथ दें हमारा और स्वच्छता अभियान को आगे से आगे बढ़ाएं। आज हमारा जो ये कार्यक्रम है, स्वच्छता ही स्वभाव है, स्वच्छता ही संस्कार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमारा ये स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा चलेगा, जिसके अंतर्गत हम सब ये संदेश देना चाहेंगे कि अपने जोधपुर शहर को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। और इसके लिए हम सब शहरवासियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब लोग हम इस शहर के लिए और हमारी स्वच्छता के प्रति हम प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक स्टेक होल्डर्स हम इस स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहें और जोधपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। रैली हमारी नागौरी गेट से हमने 11 बजे का टाइम दिया है। इस उपलक्ष्य में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो 11 बजे का टाइम था, 11 बजे हमने रैली को प्रारंभ कर दिया। और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि अब हम समय की पालना के साथ साथ हमारे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। रैली हमारी नागौरी गेट से जिला कलेक्टर तक जाएगी। कि शपथ ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य जब तक शपथ लेते हुए हम हमारे पूरे शहर को स्वच्छ और सुंदर नहीं बनाते, जब तक हमारा मिशन ये लगातार अनवरत चलता रहेगा। विधायक बालकनाथ ने तिजारा के रुद्र क्षेत्र में सरिस्का विस्थापित परिवारों की समस्याओं को सुनने के लिए बैठक की। उन्होंने परिवारों के बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाने, कच्चे रास्तों को सीसी सड़क में बदलने, आवासीय भूखंडों का पट्टा दिलवाने और अन्य समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया। बैठक में उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा और तहसीलदार अशोक कुमार भी मौजूद रहे। राजस्थान जल महोत्सव 2024 का आयोजन जल संसाधन विभाग द्वारा अनूपगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने जल संरक्षण और मितव्यता के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की। अधीक्षक अभियंता विजय कुमार पुरोहित ने सभी को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में नगर परिषद, शिक्षा विभाग, PHET विभाग और पंचायती विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। आज जल एकादशी के दिन 14 सितंबर 2024 को राजस्थान सरकार की मंशा के अनुसार जल महोत्सव पूरे राजस्थान में मनाया जाएगा, क्योंकि इस बार अपने वर्षा का अच्छा अपने ऊपर मेहरबानी हुई है। जो अपने औसत 417 mm होती है, इसके अगेंस्ट में 632 mm अपने वर्षा हो चुकी है 10 सितंबर तक। और अपने 691 जलाशय, जिसमें से करीब 357 तो पूरे ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है, और 237 आपके 99% भर चुके हैं और बाकी के आधे से ज़्यादा भरे हुए। इसका मतलब बरसात की पूरी मेहरबानी हुई, उसका प्रभाव अपने राजस्थान में, अपने क्षेत्र में भी, अनूपगढ़ में भी पिछले दिनों के अपनी वर्षा होने के कारण अपने लगातार अपने बैलेंस का पानी चल रहा है, कभी नहीं चला पिछले। आज जल योजना एकादशी पे पूरे राजस्थान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जो वाटर बॉडीज है उसके अराउंड हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें पानी का महत्व जो है सभी को बता रहे हैं, सभी से डिस्कशन किया जा रहा है। इसके अलावा हमने यहाँ पे क्विज प्रोग्राम भी रखे हैं, पेंटिंग भी रखी है और कल्चरल प्रोग्राम भी रखे हैं। बच्चों को भी हमने इन्वॉल्व किया है, डिपार्टमेंट्स को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जनप्रतिनिधियों को। और पूरा माहौल यही है कि जो जल को संरक्षण किया जाए, कम से कम उसका वेस्टेज किया जाए और हर व्यक्ति पानी का वेस्टेज नहीं करने का संकल्प ले। और आज हमने सभी ने संकल्प लिया है। यही आशय है, क्योंकि कृषि प्रधान एरिया है हमारा, पानी को बचा के रखना है, पानी को संभाल के रखना है। पिंडवाड़ा सिरोही में अग्रवाल समाज ने जल झूलनी एकादशी के अवसर पर लक्ष्मी नारायण मंदिर से श्री कृष्ण भगवान की पालकी की भव्य शोभा यात्रा निकाली। यह यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची, जहां आरती और प्रसाद वितरण किया गया। इस आयोजन में समाज के सभी पदाधिकारी, महिला और बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।